प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल एक कुत्ता और एक मैना नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, एक कुत्ता और एक मैना हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने पशु पक्षियों और मानव के बीच प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा के मानवीय भावों को सरलता से दिखाने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, आइए एक कुत्ता और एक मैना नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और जाने का मन क्यों बनाया? गुरुदेव से यहाँ अभिप्राय राष्ट्रगान निर्माता रविंद्रनाथ टैगोर से है। प्यारे बच्चों, गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। वे कुछ दिन एकांत में विश्राम करके स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते थे। इसलिए गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन बनाया और वे श्री निकेतन चले गए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। मुख प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, मुख प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं से यह कथन पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है। पहला, गुरुदेव से मिलकर उस कुत्ते को जो आनंद की अनुभूति हुई थी वह देखने लायक थी। किसी ने उस बेज़बान जानवर को रास्ता नहीं दिखाया था और न ही बताया था कि उसके स्नेहदाता उससे 2 मील दूर रहते हैं, फिर भी वह गुरुदेव के पास पहुंच गया था। प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार जब गुरुदेव का चिता भस्म आश्रम लाया गया, तब उस समय भी वो कुत्ता आश्रम तक पहुंचा था और गंभीर अवस्था में चिता भस्म के पास कुछ देर तक बैठा रहा। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? प्यारे बच्चों, जब गुरुदेव की बात पर लेखक ने ध्यानपूर्वक मैना को देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर करुण भाव झलक रहा है। तब जाकर गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक समझ पाया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। आशय स्पष्ट कीजिए। जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं एक कुत्ता और एक मैना नामक पाठ में से, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है, अर्थ स्पष्ट करना है। पंक्तियाँ हैं, इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। प्यारे बच्चों, कवि रविंद्रनाथ जी ने जब कुत्ते को अपने स्नेह भरे हाथों से स्पर्श किया तो कुत्ते ने भी आंखें बंद करके उस स्नेह को महसूस किया, मानो उसके अतृप्त मन को गुरुदेव के स्पर्श से तृप्ति मिल गई हो। इस प्रकार कवि ने अपनी मर्मभेदी दृष्टि से उस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को पहचान लिया था। आज
आज मानव अपने स्वयं के जीवन में इतना व्यस्त हो गया है कि वह एक दूसरे की भावनाओं को समझने में असफल है, जबकि कवि रविंद्रनाथ जी ने एक मुख पशु की आंतरिक भावनाओं को स्वयं महसूस कर लिया था। वे एक मुख पशु की आंतरिक भावनाओं को महसूस करने में सफल हो गए थे। प्यारे बच्चों, एक कुत्ता और एक मैना पाठ पर आधारित आइए कुछ भाषा अध्ययन भी जान लेते हैं। गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए। दूसरा है, मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया और दूसरे में सकर्मक। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4 वाक्य छांटिए। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इस विषय पर आधारित हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाया गया है। आप उसको ध्यानपूर्वक सीखकर क्रिया और उसके भेदों को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, तभी आप इनका उत्तर दे पाएंगे। फिर भी हम पाठ में आए सकर्मक और अकर्मक वाक्यों को देखते हैं। सकर्मक क्रिया देखिए, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। 2, गुरुदेव ने इस भाव की एक कविता लिखी थी। 3, घास पर उछल कूद रही है। 4, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है। अकर्मक क्रिया से संबंधित वाक्य देखिए, गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में क्रम के आधार पर क्रिया भेद बताइए। मीना कहानी सुनती है। दूसरा है, अभिनव सो रहा है। गाय घास खाती है। मोहन ने भाई को गेंद दी। लड़कियां रोने लगी। प्यारे बच्चों, अगर मैं पहले वाक्य की बात करूं, मीना कहानी सुनाती है। यहाँ मीना करता है, कहानी कर्म है। जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है, और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया होती है। इसलिए मीना कहानी सुनाती है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार अभिनव सो रहा है, यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। गाय घास खाती है, गाय यहाँ कर्ता है और घास कर्म है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया है। मोहन ने भाई को, कर्ता ने कर्म को, मोहन कर्ता भाई कर्म, गेंद दी, यहाँ सकर्मक क्रिया है। लड़कियां रोने लगी, इस वाक्य में कर्म न होने के कारण यहाँ अकर्मक क्रिया है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 देखिए। नीचे पाठ में से युग्म शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समय, असमय, अवस्था, अनवस्था। इन शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है। पाठ में से कुछ शब्द चुनिए और उनमें अ एवं अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। प्यारे बच्चों, उपसर्ग से संबंधित भी हमने एक वीडियो बड़ा अच्छा बनाया है। आप हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा नाम से प्लेलिस्ट में जाकर यदि उपसर्ग और उसके भेदों से संबंधित वीडियो देखेंगे तो आप अच्छी प्रकार से उपसर्ग के बारे में समझ जाएंगे। उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो अन्य शब्दों के आगे जुड़कर उसके अर्थ को पूर्ण रूप से बदल देते हैं। विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो देखिए। प्यारे बच्चों, स्थान, अस्थान, कुशल, अकुशल, सहज, असहज, बोध, अबोध, सत्य, असत्य, विश्वास, अविश्वास, निश्चित, अनिश्चित। प्यारे बच्चों, अ उपसर्ग लगते ही ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, विपरीतार्थक हो जाते हैं।
अन उपसर्ग लगाकर बनने वाले शब्द देखिए, न्याय, अन्याय, उद्देश्य, अनुद्देश्य, उपस्थित, अनुपस्थित। प्यारे बच्चों, यह थे एक कुत्ता और एक मैना नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, एक कुत्ता और मैना नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आपका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जैसे अन्य विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।